नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 30 अगस्त 2024 के जीके जीएस शिफ्ट 1 के असली पेपर, जिसमें कुल 38 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे। इसलिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको एग्जाम लेवल की समझ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है CERTIN। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? यह बुल्गारिया की राजधानी है। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? यह अनुच्छेद 72 है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित किए जाते हैं? यह सूरत में संसाधित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सूरत शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितने परसेंट हैं? ये 21.05% है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण 21.05% हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी क्या है? व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी 28% है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? लैंड स्टीनर ने सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
PMJDY कब लॉन्च हुई? PMJDY कब लॉन्च हुई? यह 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। PMJDY 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? यह मालदीव है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मालदीव भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? इसका सही जवाब है पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सतत विकास का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मनमोहन सिंह जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय आयोजित की गई थी। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशन शासन की शुरुआत हुई? इसका सही जवाब है प्लासी का युद्ध से। प्लासी का युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक शासन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारण है उच्च कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा वन है, भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरवन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्यौहार है? यह बरसाना में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्यौहार है। लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? यह प्रयागराज जिले में खोला गया था। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में खोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। भारत में जीएसटी के जनक कौन हैं? भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट स्नैप के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की? इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स ट्विटर ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। यह वेब हाईजैकिंग का अर्थ है। वेब हाईजैकिंग का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। वेब हाईजैकिंग का अर्थ है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? इसका सही जवाब है तीस्ता नदी के कारण। तीस्ता नदी के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है, तीस्ता नदी के कारण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। स्पेसएक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह-स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि प्राप्त की है, में मुख्य रूप से शामिल है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है उच्च उपज किस्म के बीज और रसायन उर्वरक। उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल 30 अगस्त 2024 के जीके जीएस के असली पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा और आपकी तैयारी मजबूत हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रियल पेपर सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।